मेरे प्यारे भक्त लोग, गुड मॉर्निंग। मैं माता लक्ष्मी आज आपको महाकाल से जुड़ी हुई कहानी सुनाऊंगी और यह कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और कथा आता अधूरी नहीं सुनते, पूरी सुनकर जाना तभी अच्छा होता है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बिना जाना नहीं तभी मेरा आशीर्वाद और महाकाल जी का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त होगा। चलो कथा शुरू करते हैं। श्री महाकाल और उनके भक्त की एक अत्यंत प्रेरणादायक कथा। कथा का नाम धर्मदास की महाकाल भक्ति। बहुत समय पहले उज्जैन नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था धर्मदास। उसका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसका हृदय अत्यंत पवित्र और भक्ति से परिपूर्ण था। वो प्रतिदिन महाकाल मंदिर जाकर भगवान शिव को जल चढ़ाता और ओम नमः शिवाय का जप करता। धर्मदास की एक ही साधना थी, महाकाल। चाहे पेट में अन्न हो या नहीं, चाहे तन पर वस्त्र हो या नहीं, पर वो महाकाल के मंदिर में कभी अनुपस्थित नहीं रहता। एक दिन की बात, उज्जैन में भयंकर अकाल पड़ गया। नदियां सूख गईं, खेत जल गए, लोग नगर छोड़कर भागने लगे। धर्मदास भी भूखा प्यासा था, लेकिन उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं हुई। वो रोज मंदिर जाकर कहता, हे महाकाल, तू मेरा पिता है, तू ही मेरा पालनहार है। तू चाहे कष्ट दे या सौभाग्य, मैं तुझसे कभी दूर नहीं हो सकता। परीक्षा की घड़ी। एक दिन मंदिर के पुजारी ने देखा कि धर्मदास मूर्छित हो गया है। 3 दिन से उसने अन्न का एक दाना तक नहीं खाया था। पुजारी ने उसे जल दिया, लेकिन धर्मदास की आंखें बंद थीं और उसके मुख से निकला, महाकाल, अब बस तुम ही आओ। ठीक उसी क्षण एक रहस्यमय त्रिपुंडधारी योगी वहां प्रकट हुआ। उसके गले में सांपों की माला थी, शरीर पर भस्म लगी थी और नेत्रों में तेज था। उसने धर्मदास के मस्तक पर हाथ रखा और कहा, वत्स उठो, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। धर्मदास की आंखें खुलीं और उसने देखा, स्वयं महाकाल प्रकट हो गए हैं। वरदान। भगवान महाकाल ने कहा, तुम्हारी भक्ति मेरे हृदय को स्पर्श कर गई है, मांगो क्या वर चाहिए। धर्मदास ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस अगले जन्म में भी आपकी भक्ति मिले। महाकाल मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, लेकिन मैं तुम्हें अभी ही मुक्त करता हूँ जन्म मरण के बंधनों से। इस क्षण से तुम मेरे लोक में वास करोगे। धर्मदास के शरीर से प्रकाश निकला और वह वहीं समाधिस्थ होकर भगवान के धाम में चला गया। निष्कर्ष, ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में शक्ति होती है। न धन चाहिए, न दिखावा, केवल निष्कलंक प्रेम और समर्पण चाहिए। जो अपने हृदय से भगवान महाकाल को पुकारता है, महाकाल स्वयं उसकी रक्षा करने आते हैं। हर हर महादेव।